आज सिंगरौली जिले में, अकेले सिंगरौली जिले में 25,500 गरीब बहनों और भाइयों को, मैं आपको घटना सुनाता हूं ये योजना बनी कैसे। मैं टीकमगढ़ जिले में, पृथ्वीपुर जिले में मैं दौरा कर रहा था निवाड़ी में, तो एक जगह बड़ी संख्या में जनता खड़ी थी। मैं जनता के पास पहुंचा, मैंने पूछा बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि मामा रहने की जगह नहीं है रे। मैंने कहा रहने की जगह नहीं है तो रहते कहाँ हो? बोले रहते तो पिता के घर में, लेकिन वो घर है दादाजी के जमाने का। हमारे दादाजी 4 भाई, उनके 4-4 बेटे हो गए, फिर 4-4 बहुएं आ गई, उनके 4-4 हो गए, तो कुल मिला के इतने हो गए, एक घर में बड़े ही नहीं रहे मामा। हालत यह है कि बारी बारी से सोते हैं, 10 से 12 बजे तक तुम सो, 12 से 2 बजे तक ये सोएगा, 2 से 4 बजे तक ये सोएगा। तो मुझे उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमें भी कहीं जमीन का टुकड़ा मिल जाए और वहां अपना घर बना के रहने लगे। तभी मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई, और उसी समय गाड़ी में चलते चलते हमने ये योजना बनाई। केवल सिंगरौली जिले वाले नहीं, मीडिया के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश सुन ले। हमने फैसला किया है मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर गरीब को प्लाट दिए जाएंगे, फ्री में प्लाट, निःशुल्क प्लाट दिए जाएंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, बताओ सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ये धरती सबके लिए बनाई भाई, गरीब के लिए भी ये धरती है। ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये हवा, ये खुला आसमान, ये पेड़ पौधे, ये फूल, ये फल, ये अनाज, सबके लिए भगवान ने बनाया। इंसान ने अपनी दुनिया अलग बना ली, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब रह गया। आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में गरीब भगवान के भरोसे था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल जमीन और जंगल का मालिक गरीब बनाया जा रहा है। जल जमीन जंगल का मालिक बना रहे हैं। मैं भावुक शब्दों में आपसे कह रहा हूं, आप बताओ अगर कोई के पास जमीन नहीं है रहने की, उसकी जिंदगी कैसे कटती होंगी? उसकी, उसके परिवार की, उसके बच्चों की। कई जगह वो किसी दूसरे की जमीन पर रहते थे तो दादागिरी होती थी, हमारी बात मान और नहीं तो चल भग, ये जमीन तो मेरी है। सुनो गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर, पूरे मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। एक तरफ जब हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं तो गरीबों को जमीन क्यों नहीं देंगे? आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों को बांटी जा रही है, और केवल सिंगरौली में नहीं बटेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बटेगी। सरकारी मिलेगी तो सरकारी बांटूंगा, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के दूंगा, लेकिन कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास अपना जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा हो, जहां पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार के साथ रह सके। यही तो सामाजिक न्याय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही भारतीय जनसंघ के समय हमसे कहा था, ये गरीब तुम्हारा असली भगवान है, इसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो गई। आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है। अरे पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं बनाई है। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं सबसे यह कहना चाहता हूं, जीने के लिए क्या चाहिए? रहने के लिए जमीन, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर रहने को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान अब तक मिले थे, 34 लाख बना के तैयार कर दिए, 34 लाख बना के तैयार कर दिए। आगे मकान बनाने का क्रम जारी रहेगा। और जमीन के पट्टे के लिए यहाँ कलेक्टर है, कमिश्नर है। मैं कह रहा हूं केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी अगर कोई गरीब रह गया हो, शहरी क्षेत्र में भी, तो उसको भी या तो हम पट्टा देंगे जमीन का, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहने के मकान की व्यवस्था करेंगे। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। राशन हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, मकान जमीन हो गई। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहते हो गर्व है मध्य प्रदेश की धरती पर एक तरफ हम सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं, आज सीएम राज स्कूल भी हमने खोले, आज फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, आपने सुना में विस्तार में नहीं जा रहा। वहीं दूसरी तरफ चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और किसी जाति और समाज का हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, वो ओबीसी हो, या वो सामान्य वर्ग का हो, मेरे बेटा बेटियों चिंता पढ़ाई की मत करना। क्योंकि जितने भी पढ़ने में तेज है मेरे बच्चे, मेधावी है मेरे बच्चे, उनकी फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, चाहे अन्य कॉलेज की हो। मैं जानता हूं अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और प्राइवेट में हो गया तो फीस कितनी होती है पता है? 8 लाख 10 लाख रुपया साल। तो बताओ गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, वो फीस भरवा सकता है क्या? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, भरवा सकता है क्या? तो उसकी फीस कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? तो उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और ये मैं केवल कह नहीं रहा, 2.5 लाख बच्चों की फीस भर रहे हैं भाई, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, आईआईटी की, आईआईएम की, और केवल देश में नहीं विदेशों में भी फीस भर रहे हैं। एक बच्चे की 64 लाख फीस हमने भरी है, जो प्रतिभा का धनी है और जिसके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए तक है। 8 लाख रुपए से ज्यादा अमीर होता है, मैं उसकी बात नहीं करता। 8 लाख रुपए तक की जिनकी फीस है, 8 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, उनकी फीस भरी जाएगी। तो तुम तो पढ़ना रे भांजे भांजियो, चिंता की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो 12वीं में अगर 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है? क्या दिलवाता है? लैपटॉप दिलवाता है। तो 75% ले आओ, लैपटॉप ले जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए गरीब की जिंदगी में जो जो चीज जरूरी है वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 25,000 में से
कई भाई बहन ऐसे बैठे होंगे जिनको जमीन का प्लाट मिला है, अधिकार पत्र मिला है। अगर ऐसे बैठे हो तो जरा अपना अधिकार पत्र उठा के दिखाएं। जिनको आज जमीन का प्लाट मिला है, एक बार अधिकार पत्र उठा के बताएं। और वो पीछे तक हमारे कई भाई बहन अपने अधिकार पत्र लहरा रहे हैं। तो जमीन हो, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज की व्यवस्था हो। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड, और गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। यह कार्यक्रम नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली लक्ष्मी 2 आ गई है, जिसमें बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया वो बेटियों को प्रदान किए जाएंगे। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं, जहां कष्ट और परेशानी हो सकती थी, वो सब हल करने की कोशिश की है। और एक और क्रांतिकारी काम किया है, वो और मैं सिंगरौली की जनता को बताना चाहता हूं। कांग्रेस चली गई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हमारे सिर पर लाद दी। उच्च शिक्षा कायम होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। अब मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब का और किसान का बेटा बेटी अंग्रेजी जानता है क्या? अरे जोर से बताओ, जानता है क्या? नहीं जानता। यह षड्यंत्र था कि अगर हिंदी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 6 जून 2025 और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब इंसान ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास खुद का पक्का मकान ना हो और खुद की जमीन ना हो। यदि उसके पास जमीन नहीं होगी तो उसको सरकारी जमीन दी जाएगी, अगर नहीं होगा तो उसको फ्लैट बना के दिए जाएंगे, प्लॉट दिए जाएंगे, पर किसी भी गरीब को कच्चे मकान में अब नहीं रहने दिया जाएगा, सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जिन लोगों को मकान मिल चुके हैं उनको तो उनका गृह प्रवेश किया जाएगा, जो लोग वंचित रह गए हैं उनके लिए वो लोग या तो प्रधानमंत्री आवास योजना का वापस सर्वे की 1 महीने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इसकी जो तिथि है वो 30 जून कर दी गई है, जो पहले 30 मई थी अब वो 30 जून तक कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की भी जो पहली सूची है वो पूरी तरह से तैयार है और अब जल्दी ही उसका भी संशोधन किया जाएगा, उसका निस्तारण किया जाएगा। और जिन बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गई हैं उनको इस योजना के अंदर पक्के मकान दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 32,500 बहनों को अभी इसी वित्त वर्ष के अंदर पक्के मकान दिए जाएंगे और पीएम आवास योजना के अंदर 3 करोड़ लगभग मकानों का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके अंदर मध्य प्रदेश का सभी समस्त जिलों, सिंगरौली से वो बोल रहे थे, समस्त जिलों के लोगों को मकान दिए जाएंगे। साथ ही साथ लाडो लक्ष्मी योजना है उसके तहत बहनों को पैसे दिए जाएंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको लैपटॉप, स्कूटी वगैरह का वितरण किया जाएगा। जो अच्छे परसेंटेज लाते हैं उनको लैपटॉप दिए जाएंगे, स्कूटी दी जाएगी। तमाम प्रकार की योजनाएं घोषित की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लाडली बहना योजना की राशि वो 3,000 रुपए तक की जाएगी और अगले महीने अब जो आने वाला रक्षाबंधन है अगस्त के महीने में जो आएगा 2025 के अंदर, उसके अंदर ये राशि 1,500 रुपए तक की मिलने वाली है। और क्या कहा जानेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो तक बने रहे। ये जंगल का अधिकार है, मैं इसके बारे में आज विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि कई मामलों में आज अपना मध्य प्रदेश नंबर 1 के राज्य की 5 में शामिल हो चुका है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। आज हमारे आदरणीय नेता, हमारे बड़े भाई, सबको स्नेह करने वाले और देश के हमारे ऐसे नेता जिनके हाथों में सीमाओं की सुरक्षा की जवाबदारी है और जिन पर हमें गर्व है, वो हमारे बीच पधारे। लेकिन 2-3 चीजें अभी मेरे ध्यान में आई है, बस उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, मुझे बताया सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने कि धान की खरीदी में कुछ लोग छूट गए हैं और पोर्टल बंद हो गया, इसलिए अगर कोई किसान रह गया हो तो उसकी धान की खरीदी हो जाए। अब ये पोर्टल कोई ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया यार, बंद हो गया तो खोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जायज और जनाइन, अगर कोई रह गया है तो वो चिंता ना करे। हम अगर किसान का जायज रह गया है तो उसके लिए पोर्टल भी मैं चर्चा और बातचीत करूंगा ताकि जायज खरीदी हो जाए, कि और की नहीं, किसान की खरीदी हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, एक बैगा विकास प्राधिकरण की तरफ से ये डिमांड आई है कि बड़ी संख्या में बैगा भाई बहन हैं, उनको कई इलाकों में 1,000 रुपया महीना भाई साहब हम देते हैं बैगा बहनों को, भाई या सहरिया बहनों को। तो यहाँ के बैगा छूट गए हैं तो 1,000 रुपया महीना सभी बैगा बहनों को दिए जाएंगे हर महीना, ताकि उनकी जिंदगी की